की सियासत में फिर गर्माहट बढ़ने लगी है। राज्यसभा की 5 सीटों पर सहयोगी दलों ने अपनी ताकत दिखा दी। अब निगाहें एनडीए के बड़े खिलाड़ियों पर टिक गई है। दरअसल आने वाले दिनों में विधान परिषद की 9 सीटें खाली होने जा रही है और यहीं से शुरू होगा असली हिस्सेदारी का खेल। कौन सा दल कितनी ताकत से अपनी दावेदारी ठोकेगा, किसके खाते में कितनी सीटें जाएगी, इस पर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। अभी से लॉबिंग, दबाव और अंदर खाने की रणनीतियों की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे में सवाल यही है कि एनडीए के भीतर डिमांड का खेल कौन खेलेगा, सबसे बड़ा दाव क्या है इस पूरी खबर में। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वराज पोस्ट से जुड़ चुके हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, चिराग पासवान ने 19 विधायकों को एकजुट रखकर ये साफ कर दिया है कि पार्टी पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। सियासी हलकों में पहले से तय माना जा रहा था कि राज्यसभा की एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिलेगी, लेकिन आखिरी वक्त पर चिराग के पीछे हटने से एनडीए रणनीतिकारों ने राहत की सांस ली। अब यही कदम लोजपा रामविलास को मोल भाव की मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। सवाल यह है कि पार्टी सिर्फ सीटों की मांग करेगी या मंत्रिमंडल में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का दांव खेलेगी। वहीं अगर बात कर ले जीतनराम मांझी की, तो मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम पहले से ही डिमांड पॉलिटिक्स में माहिर मानी जाती है। कई वीडियोस भी उनके सामने आ चुके हैं इस चीज को लेकर। वहीं राज्यसभा चुनाव से पहले एक सीट की मांग उठा चुके मांझी अब नए समीकरण में एक एमएलसी और एक मंत्री पद पर जो है नजर गड़ाए हुए हैं। यानी साफ है कि एनडीए के भीतर अब असली डील और डिमांड का दौर शुरू हो चुका है। वहीं राज्यसभा चुनाव में बाजी किसी के हाथ लगी तो वो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के। वहीं मीडिया में तो ये पहले से चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार ड्रॉप होंगे। वजह ये बताई जा रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाकर अपना कोटा पूरा कर लिया है, लेकिन एन केन प्रकेन कुशवाहा ने राज्यसभा सीट तो हासिल कर ली। इनके बेटे दीपक प्रकाश चूंकि बिहार सरकार में मंत्री बन गए हैं, लेकिन वे किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए मंत्री बने रहने के लिए दीपक प्रकाश को एक एमएलसी सीट चाहिए, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के खाते में एमएलसी सीट आ सकता है एक। वहीं बिहार विधान परिषद की सियासत में जून 2026 बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। 28 जून को 9 सीटें एक साथ खाली होगी, जिससे राजनीतिक हलचल तय होना माना जा रहा है। इन सीटों के गणित पर नजर डालें तो 2 सीटें राजद, 3 जदयू, 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी के खाते से खाली हो रही है, जबकि 2 सीटें पहले से ही जो है खाली है। यानी साफ है इन सीटों के साथ बिहार की सियासत में नया समीकरण बनने की पूरी जमीनी तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में, स्वराज पोस्ट की टीम पल पल पहुंचाते रहेगा। बने रहिएगा।